हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जसफर क्लासेस पर। दोस्तों आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं BSTC एग्जाम के लिए जो शिक्षण अभिरुचि के महत्वपूर्ण क्वेश्चन होने वाले हैं वो आज की क्लास में देखने वाले हैं। तो आज का पहला सवाल है, एक सफल शिक्षक की महत्वपूर्ण विशेषता है। ऑप्शन है विषय वस्तु का ज्ञान, कठिन परिश्रम, देशभक्ति या फिर समाज सेवा। तो दोस्तों जो एक सफल शिक्षक की महत्वपूर्ण विशेषता रहती है वो क्या होती है? अपने विषय वस्तु का ज्ञान होना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला सवाल है, यदि कुछ विद्यार्थी परीक्षा में फेल हो जाते हैं तो ये गलती है। ऑप्शन है अध्यापकों की, प्रधानाध्यापकों की, स्वयं छात्रों की या पाठ्य पुस्तकों की। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो विद्यार्थी परीक्षा में फेल हो जाते हैं वो स्वयं की छात्रों की क्या है, अनुमति है। अगला क्वेश्चन है, अध्यापक समाज को जो आदर्श पुरुष माना गया है इसकी प्रवृत्ति होनी चाहिए। ऑप्शन है आत्मज्ञानी, स्वावलंबी, त्यागमयी और चतुर। तो दोस्तों जो अध्यापक समाज का आदर्श पुरुष माना गया है तो उसमें क्या विशेषता होनी चाहिए? तो उसकी विशेषता होनी चाहिए त्यागमयी, यानी सब कुछ त्याग दिया जाए। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किसी शिक्षा के कौन से निजी गुण शिक्षण को प्रभावित नहीं करते हैं? ऑप्शन है संवेदनशीलता, सामाजिक कुशलता, दयालुता और प्रबंध क्षमता। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, आपको जरूर बताना है। जो शिक्षण गुण को प्रभावित नहीं करता है वो करता है दयालुता। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षक के आत्मविश्वास को शिक्षक के आत्मविश्वास का छात्रों पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो दोस्तों ऑप्शन है वह प्रसन्न होता है, उसमें साहस और कार्य करने की इच्छा शक्ति जागृत होती है। ऑप्शन सी उसे अपने वातावरण का ज्ञान हो जाता है। ऑप्शन डी उसमें सहानुभूति आ जाती है। तो दोस्तों पाँचवें का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? पाँचवें का करेक्ट आंसर हो जाएगा उसमें साहस और कार्य करने की इच्छा शक्ति जो क्या होती है जागृत होती है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला सवाल है, शिक्षक का व्यक्तित्व आकर्षक क्यों होना चाहिए? तो दोस्तों आपसे पूछा है जो शिक्षक एक व्यक्तित्व है आकर्षक क्यों होना चाहिए। ऑप्शन है वह विद्यमान दिखाई देगा, वह छात्र को अपने व्यक्तित्व को प्रभावित कर सकता है, वह आकर्षक दिखाई देगा, वह योग्य प्रतीत होगा। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपको जरूर बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वह छात्रों में अपने व्यक्तित्व से प्रभावित करता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अध्यापक व्यक्तिगत भेदों को किन के द्वारा उससे उपयुक्त ढंग से माप सकता है? ऑप्शन है विद्यार्थी से निबंध लिखवाकर, विद्यार्थी को वाद विवाद प्रतियोगिता में भाग दिलाकर, या ऑप्शन सी विद्यालय परीक्षा को परिणाम देखने पर, ऑप्शन डी मनोवैज्ञानिक परीक्षण करने पर। तो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा? तो क्वेश्चन नंबर 7 में जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा मनोवैज्ञानिक परीक्षण करने पर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला सवाल है, शिक्षक को आशावादी क्यों होना चाहिए? ऑप्शन है वह विनोद प्रिय बन सकेगा, वह अपने छात्रों को भी आशावादी बना सकेगा, वह छात्रों से अच्छी आदतें डाल सकेगा, वह कक्षा में अनुशासन प्रिय बना सकेगा। तो इसमें करेक्ट आंसर क्या होगा क्वेश्चन 8 का? तो दोस्तों जो क्वेश्चन 8 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन हो जाएगा बी, अपने छात्रों की आशावादी बना सके। अगला सवाल है, शिक्षक को अपने विषय का पूर्ण ज्ञान होना चाहिए क्योंकि इस प्रकार। ऑप्शन दिए गए हैं, वह समाज में सम्मान प्राप्त करता है, वह योग्य शिक्षक बन जाता है। ऑप्शन सी उससे भाषा ज्ञान हो जाता है। ऑप्शन डी इसके अभाव में वह अपने छात्रों के मस्तिष्क को पकड़ नहीं बना सकता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 90 का बिल्कुल सही है। जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो योग्य शिक्षक बनते हैं, यानी भविष्य में क्या बनते हैं? योग्य शिक्षक बनते हैं। अगला सवाल है, योग्य शिक्षक का भाषा का अधिकार क्यों होना चाहिए? ऑप्शन है भाषा योग्य शिक्षक बनाती है, भाषा योग्य शिक्षक बनाती है, भाषा विषय का ज्ञान कराती है, भाषा विधियों का ज्ञान कराती है, या फिर ऑप्शन डी भाषा के द्वारा वे अपने विचार छात्रों के समक्ष सर्वश्रेष्ठ तरीके से क्या आसानी से रख सकें उनके सामने। तो क्वेश्चन 10 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन वो डी हो जाएगा। तो इसका अगला सवाल है, क्वेश्चन 11 है, पाठ्यक्रम से शिक्षक को क्या लाभ होता है? ऑप्शन है शिक्षक को विद्यालय में क्या कार्य करने से चाहिए उसका ज्ञान हो जाता है। ऑप्शन बी शिक्षक को कक्षा में क्या पढ़ाना है उसका ज्ञान हो जाता है। ऑप्शन सी शिक्षण रोचक हो जाता है। ऑप्शन डी शिक्षण सरल हो जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 11 में जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा शिक्षक को कक्षा में क्या पढ़ाना उसका ज्ञान हो जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला सवाल है, वह शिक्षक अपने विद्यार्थी में तनाव उत्पन्न करता है जो कि स्वयं, और आपको बताना ऑप्शन है अस्थायी, सहजानुगामी है, कठोर परिश्रम है, या फिर अज्ञानी है। तो क्वेश्चन नंबर जो 12 में करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अज्ञानी, यानी जो तनाव उत्पन्न करता है तो वह स्वयं को क्या मानता है? अज्ञानी मानना जाएगा। अगला सवाल है, शरारती छात्रों के साथ शिक्षक का व्यवहार कैसा होना चाहिए? यानी दोस्तों आप कक्षा में शरारती विद्यार्थी है तो उसके साथ अपना क्या व्यवहार होगा?
ऑप्शन है कठोर, विनम्र किंतु दृढ़, तटस्थ और सहानुभूतिपूर्ण। तो क्वेश्चन नंबर तो 13 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी क्या उन्हें विनम्र और किंतु दृढ़, यानी उन्हें करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। अगला सवाल है, कक्षा में स्वस्थ अनुशासन के निर्माण के लिए निम्नलिखित पर जोर देना चाहिए। ऑप्शन है छात्रों को अनुशासन संबंधी नियम उल्लंघन की चेष्टाओं को नकायाम करना, और ऑप्शन बी है छात्रों में स्वीकृति व्यवहारों को पुष्टि करना, ऑप्शन सी छात्रों की आवश्यकताओं की पूर्ति करना जिसके फलस्वरूप दुर्भाव की उत्पत्ति होती है, फिर ऑप्शन डी छात्रों को दुर्भाव करने से रोकना। तो जो 14वें का करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी क्या हो जाएगा छात्रों की उन आवश्यकताओं की पूर्ति करना जिसके फलस्वरूप दुर्योग की उत्पत्ति होती है। अगला सवाल है, शिक्षक में व्यावसायिक संतोष बढ़ाने के लिए यह आवश्यक है कि, तो ऑप्शन दिए गए हैं, उनके वेतन बढ़ाए जाएं, विद्यालय में उनके अधिकार बढ़ाए जाएं, ऑप्शन सी उनको सेमिनार आदि भेजने का अवसर दिए जाएं, या ऑप्शन डी उन्हें नए सामाजिक प्रयोग करने का अवसर दिया जाए। तो क्वेश्चन नंबर 15 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कि उन्हें सामाजिक प्रयोग करने का अवसर दिया जाए, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 16वां क्वेश्चन है, वह शिक्षक सबसे कुशल समझा जाना चाहिए जो, ऑप्शन है कक्षा पर नियंत्रण रख सके, ऑप्शन बी विद्यार्थियों में पहल करने की क्षमता विकसित कर सके, ऑप्शन सी विद्यार्थियों को मेहनत से कार्य करने के लिए बाध्य कर सके, ऑप्शन डी कक्षा को हंसा सके। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा आपको दोस्तों बताना है। तो 16वें का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बिल्कुल सही हो जाएगा, वो हो जाएगा विद्यार्थियों को पहल करने की क्षमता क्या करनी, विकसित करनी है, यानी एक हमेशा शिक्षक के क्या कार्य होनी चाहिए, अपने विद्यार्थियों को पहल समझ करना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, उस शिक्षक को सबसे सफल समझाना चाहिए जो कि ऑप्शन है पाठ्य की व्याख्या कर सके, पाठ्य पुस्तक को ठीक से पढ़ा सके, ऑप्शन सी पे विवेचन प्रारंभ कर सके, ऑप्शन डी विद्यार्थियों को प्रेरित कर सके। तो दोस्तों जो 17वें का करेक्ट आंसर क्या होगा आपको बताना है। बिल्कुल सही है, जो 17वें का करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी विद्यार्थियों को क्या कर सके, प्रेरित, यानी प्रेरित मतलब मोटिवेशन कर सके। अगला सवाल है, कक्षा शिक्षा की व्यवस्था निर्भर करती है। ऑप्शन है प्रधानाचार्य शैक्षिक योग्यता पर, शिक्षक की व्यावसायिक निपुणता पर, अन्य शिक्षकों के सहयोग पर, या विद्यालय की सजा पर। जो बढ़िया क्वेश्चन है दोस्तों, जो 18वें का करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी शिक्षक की व्यावसायिक निपुणता पर। लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों आज का, शिक्षक तभी अपने छात्रों को प्रभावित कर सकता है जबकि, ऑप्शन है वह अध्यापन करने की पूरी तैयारी से कक्षा में पढ़ाए, ऑप्शन बी वह पढ़ाते समय मनोवैज्ञानिक शिक्षा सिद्धांतों पर चले, ऑप्शन सी वह छात्रों से दृढ़ता से काम ले, ऑप्शन सी हर बात को कई बार दोहराकर छात्रों को क्या करे, समझाए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी वह पढ़ाते समय मनोवैज्ञानिक शिक्षा सिद्धांतों क्या चले। तो दोस्तों आज की क्लास कैसी लगे आपको कमेंट करके बताना है, और आपके 19 में से कितने सही हो पाए वो आपको नीचे कमेंट कर देना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।